नमस्कार। टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। यश रेखा के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वीडियो के इस अंक में हम लोग कुछ अन्य यश रेखा अर्थात सूर्य की रेखा के ऊपर बात करेंगे। अब सूर्य पर्वत की दूसरी स्थिति पे अगर हम बात करें तो कोई भी रेखा यदि शुक्र पर्वत से, जैसे ये रेखा पितृ आश्रित थी, अब यही कोई रेखा इस आयु रेखा को भी काट करके, भाग्य रेखा को भी काट करके, मस्तिष्क और हृदय रेखा को काटते हुए सूर्य पर्वत पे चले जाए शुक्र से, तो ऐसे स्थिति में किसी ऐसी स्त्री के कारण आपका नाम बढ़ता है, ख्याति बढ़ती है, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, जो आपके साथ आपका हर तरह से सहयोग करेंगी। वो स्त्री कोई भी हो सकती है, आपकी प्रेयसी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके कंपनी की कोई सहयोगी हो सकती है। तो यहाँ पे चूंकि शुक्र से आ रही है तो किसी महिला के कारण, खासकर ऐसे लोगों का उन्नति विवाह के बाद ही होता है। विवाह पर्यंत ये लोग काफी खुशहाल हो जाते हैं, विवाह के बाद ही इनका आगे बढ़ने का योग बन पाता है। तो ऐसी रेखा जो शुक्र पर्वत से आश्रित हो, अच्छे नर्तक हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, कला में माहिर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, कोई ना कोई फोटोग्राफर हो सकते हैं, शुक्र से संबंधित है। इवेंट मैनेजमेंट का अच्छा गुण हो सकता है, होटल, रेस्टोरेंट, इनमें उनका नाम हो सकता है। तो शुक्र से संबंधित चीजों से ये अपना नाम कमाते हैं, अच्छा नाम होता है, देखने में भी काफी बोल्ड पर्सनालिटी होती है, अट्रैक्टिव होती है, सुंदर होते हैं। चूंकि शुक्र भौतिक सुख सुविधा के कारक है, तो ऐसे लोगों का घर भी अच्छा आलीशान हो सकता है, अच्छी गाड़ियां होंगी उनके दरवाजे पे, अच्छा फेम तो होगा ही। तो कहने का तात्पर्य है कि शुक्र पर्वत से जो रेखा सूर्य पर्वत तक जाती हो, शुक्र से संबंधित चीजों को उनके भीतर लेकर के आती है। महिलाओं के प्रति थोड़ी सी आसक्ति भी ऐसे लोगों में होती है। अब अगर शुक्र पर्वत खराब हो और वहां से अगर ये रेखा आती है तो ये उसमें थोड़ी सी डूबने का जो इनका चांसेस होता है बढ़ जाता है, नशा की तरफ जा सकते हैं। दूषित हुई अगर यश रेखा तो भी तो नशा की तरफ जा सकते हैं, किसी गलत स्त्री के कारण इनकी बदनामी भी हो सकती है अगर ये सूर्य की रेखा दूषित हुई तो यहाँ पर्वत अच्छी है, वहां से कोई रेखा सूर्य पर्वत पे जा रही है तो आपको यह मानना चाहिए कि उनका पॉजिटिव वे में परिणाम मिल करके आएगा। लेकिन अगर पर्वत ही निगेटिव है तो वहां से निकलने वाली जो नदी है उसका पानी कैसे साफ हो सकता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हम लोगों को अध्ययन करना है, सारी चीजों को बारीकियों से हम लोग को परीक्षण करना है, तब जाकर के परिणाम के ऊपर हम लोग को आना है। परिणाम बताते समय ज्यादा उत्सुकता और हड़बड़ी नहीं दिखाने का है। अब यदि हम तीसरी स्थिति के ऊपर चर्चा करें तो कोई रेखा अगर चंद्र पर्वत के ऊपर से, अब यहाँ ये जो पर्वत है वो चंद्रमा के पर्वत है, अगर चंद्र पर्वत के ऊपर से कोई रेखा सूर्य के पर्वत पे जाती हो तो इसको चंद्र आश्रित यश रेखा कहेंगे। यहाँ पे दोनों स्त्री कारक है, शुक्र भी स्त्री कारक था और ये भी स्त्री कारक है। हमारे जीवन में दो तरह की स्त्रियों का रोल होता है, एक माता तुल्य और एक सहभागी प्रेयसी तुल्य। अब यहाँ शुक्र से जो रेखा जा रही थी सूर्य पर्वत पे, ये भी महिला से ही संबंधित थी, लेकिन ये कैसी महिला? सहकर्मी, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने वाली कोई भी महिला हो सकती है, वो शुक्र आश्रित है। लेकिन जो चंद्र आश्रित है ये आपसे कहीं ना कहीं उम्र में बड़ी होगी, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी कंपनी की डायरेक्टर हो सकती है जो आपसे माँ के जैसा व्यवहार रखती हो। तो यहाँ जो चंद्रमा से आश्रित यश रेखा है ये आपके माता के कारण या किसी ऐसी महिला के कारण आपको यश दिलाता है जो आपके जीवन में अहम स्थान रखते हैं, चंद्रमा आश्रित है, ठीक है। तो यहाँ ये भी आपके विवाह के बाद ही, है ना, आपको तरक्की दिलाती है। ऐसे लोग भी यश पाते हैं तो विवाह के उपरांत ही पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ से कोई एक रेखा आए और आ करके इस चंद्र पर्वत पे मिल जाए, चंद्र पर्वत पे मिले और यहाँ से कोई रेखा जाकर के सूर्य रेखा पे पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में इनका जो तरक्की होता है या इनको जो यश मिलती है
अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी मिलती है, या यूँ कहें कि ये विदेशों में भी सफलता प्राप्त करते हैं, विदेशों तक इनकी ख्याति होती है। चूंकि ये चंद्रमा की रेखा है, चंद्रमा भ्रमणकारी है, घुमाने वाला ग्रह है, तो यहाँ ये रेखा आकर के आपको यश दिला रही है। तो कहाँ दिला रही है? अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी। ऐसे लोग यात्रा के माध्यम से काफी लाभ कमाते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, या फिर जल से संबंधित शिपिंग, देश विदेश में घूम घूम करके ऐसे लोगों को ख्याति मिलती है। ये शुक्र से संबंधित यश रेखा थी, ये पितृ संबंधित यश रेखा थी, ये चंद्रमा से आश्रित यश रेखा थी। तीनों के तीनों सूर्य की रेखाएं हैं, लेकिन तीनों की स्थिति अलग है। अब यहाँ पे आप समझें कि पर्वत अगर उन्नत है तो आपको परिणाम पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा आपका दूषित है, दबा हुआ है, डाउन है, और वहां से अगर कोई रेखा आकर के चंद्रमा से जाकर के यश रेखा तक जाकर के मिले, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा मानसिक तौर पे आपको चिंतित भी बनाएगी, बेसब्रा भी बनाएगी, क्योंकि सूर्य क्या है? तेज है, आग है। चंद्रमा क्या है? जल तत्व का उसमें अधिकता होता है ना। तो ऐसे में थोड़ा सा जो मानसिक तौर पे है, जो आपकी बेचैनी है, ज़्यादा सोचने वाली जो स्थिति है, इसको बढ़ाएगी, खासकर अगर मस्तिष्क रेखा से भी इस तरह का इंडिकेशन आपको मिले तो ऐसे परिस्थिति में चंद्रमा से अगर कोई रेखा सूर्य पे जाती हो तो आपको यश कीर्ति तो देती है, लेकिन मस्तिष्क रेखा इसके लिए आपको मजबूत होना चाहिए। मस्तिष्क रेखा अगर दबी हुई है, नीचे डाउन है ज़्यादा, अगर ये मस्तिष्क रेखा नीचे गिर जाए तो यहाँ से आपको थोड़ा सा परेशानी मिल सकता है। यहाँ पे उल्टा आपको बदनाम कर देगा, किसी स्त्री के कारण आपको बदनामी मिल जाएगी, आप पागल हो सकते हैं, विक्षिप्त हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग पर्सन हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, नशा के तरफ जा सकते हैं। तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और सूर्य रेखा के ऊपर चर्चा करेंगे, बने रहिए। आप सभी लोगों ने पूछा था कि सूर्य से संबंधित उपायों के बारे में, तो सूर्य का जो सबसे मजबूत उपाय है वो यही है कि आप सूर्य को नित्य जरूर जल दें, क्योंकि सूर्य में वो सातों रंग होते हैं और सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य जो हैं वो साक्षात ऐसे देव हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे में सूर्य को जो प्रातः जल देते हैं, उनके सारे ग्रह स्वतः ही मजबूत हो जाते हैं। तो जो ऐसे लोग जो सूर्य को जल दे रहे हैं, उनके सूर्य के सहित सारे ग्रह अपने आप में मजबूत हो जाते हैं। तो कृपया प्रातः सूर्य को जरूर जल दें।